रिंकू गिल जी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज जो प्रोटेस्ट है वो क्यों किया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारा प्रो भारत में बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे आज के प्रोटेस्ट को लेकर कि क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जो कि हमेशा मुलाजमों की आवाज़ को जो है वो बुलंद करते हैं और गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा था कि 25 तारीख को हमारा जो प्रोटेस्ट है वो टाउन हॉल में इकट्ठा होकर वो प्रोटेस्ट करेंगे। आज वही 25 तारीख को हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट की जो कारण है वो काफ़ी लंबे समय से हमारी डिमांडें जो हैं वो पेंडिंग है। जैसे कि आज हमारा जो डिपार्टमेंट है वो हमारे सीएम साहब के पास है। हम काफ़ी उम्मीदें करते हैं, हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पिछले समय से जो लंबी डिमांडें हैं वो पूरी की जाएं। पहली डिमांड हमारी जो है वो है 600 लोग जो कैजुअल 2018 गवर्नमेंट ने सैंक्शन दी थी, लेकिन 2018 से आज 2024 हो चुका है। 2018 से पहले भी हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो 2018 का हम यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि इन्होंने जो उनके फॉर्म थे वो फिल किए हुए थे और इनके प्रैक्टिकल टेस्ट लिए, दौड़े लगाए इनसे। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो फाइनल लिस्ट जो है 600 लोगों की सफाई साथियों की वो निकालें। 2018 से 2024 आ चुका है और अब तक आप कह रहे हैं जिस तरह से मांगे जो हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, तो क्या लगता है कि प्रोटेस्ट से होगा? देखिए, पहले भी हमारी जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, 600 परमानेंट करवाने की मान लो, जहाँ 600 पहली जो सैंक्शन हमने ली थी जो आज परमानेंट मान लो 200 लोग हमने परमानेंट कराए। जितनी भी हमारी डिमांड है प्रोटेस्ट के अनुसार ही होती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब जो हमारा डिपार्टमेंट जो है वो सीएम साहब ने खुद अपने हाथ में लिया हुआ है, तो अब हमें ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि 2005 से जो हमारा एनजीओ सिस्टम जहाँ पर है जम्मू में, 2005 से इन्होंने एनजीओ सिस्टम को चलाया हुआ है। लेकिन अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में एक भी बंदा जो है वो एनजीओ पर नहीं काम कर रहा है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ से भी जम्मू से भी जो एनजीओ सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाएगा और मुलाजमों को जो है वो राहत मिलेगी, चाहे उनको डेली विजिट करें चाहे परमानेंट करें। सर, कल यहाँ पे कुछ सफाई कर्मचारी जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे इलेक्शन को लेकर, उसको क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि कल जो लोग यहाँ पर अपने आप को सफाई कर्मचारी कह रहे थे वो तो सफाई कर्मचारी है ही नहीं। वो जो बंदा है जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था, यशपाल सोत्रा, जो अपने आप को बोल रहा था, वो एक 20 वार्ड में वो काम करता है। आप चाहें तो उसको देख सकते हो। 20 वार्ड में वो निगरान का एक काम करता है, जो जीआर वगैरह काटते हैं, वो सफाई का काम नहीं करता है। तो उनकी जो डिमांड है वो कहते हैं कि इलेक्शन। उसके जो कुछ साथी थे जैसे लकी चिदा या अमर मोमन और भी जो उनके साथी हैं, वो लोग हैं, क्योंकि इन सभी लोगों को बाई फेस सफाई साथी जानते हैं। 2018 में हमारी जो इलेक्शन थी, ये 2017 बोलते हैं लेकिन 2018 की बात है, हमने यहाँ पर इलेक्शन अनाउंस की थी। फॉर्म फिल हो रहे थे, 2 दिन रह गए थे इलेक्शन होने में, लेकिन यही शरारती लोग उठकर कोर्ट में गए। कोर्ट में से ये लोग स्टे लेके आए। अभी तक वो जो स्टे है वो यहाँ पर चल रहा है। कल कमिश्नर साहब की भी इनसे बात हुई, उन्होंने यही कहा कि भाई देखिए, जब इलेक्शन हुई 2018 में उन्होंने अनाउंस की थी तो आप लोग गए कोर्ट में, तो आपने स्टे लाया। अब वो स्टे जो है वो विकेट कीजिए, तो इलेक्शन जो है हम बैठकर अनाउंस करेंगे। उसके बाद में उनकी एक डिमांड थी कि सफाई साथियों का जो ऑफिस है, वो कहते हैं कि यूनियन ऑफिस, मैं बोलता हूँ सफाई साथियों का ऑफिस, क्योंकि अब कड़कती धूप में जब सफाई साथी आते हैं वो वहाँ पर बैठते हैं। लोग वहाँ पर पियन दिए हुए हैं, डिपार्टमेंट ने लोगों को पानी चाय पिलाते हैं। वहाँ पर जो भी उनकी समस्या होती है वो सुनी जाती है। ये कहते हैं कि जब से इलेक्शन हुई है तब से ये कैंडिडेट जो रिंकू गिल है ये कभी इलेक्शन जीता ही नहीं। मैं अब आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 2009 में इलेक्शन हुई, जिसमें जो विनर हुए वो देवानंद गिल जी हुए। 2012 में फिर दोबारा इलेक्शन हुई 3 साल के बाद। 2012 में हमारी टीम जो सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन के मेंबर हैं वो विजय उन्होंने प्राप्त की। उसके बाद में 2015 में इलेक्शन हुई, फिर से जो हमारी टीम है वो फिर से जीत कर सामने आई। तो उसके बाद में 2018 में भी हमने इलेक्शन अनाउंस की, लेकिन ये जो लोग हैं ये वहाँ से स्टे लेकर आ गए, जिसकी वजह से आज इलेक्शन नहीं हो पा रही है। तो हम उनसे भी ये भी सफाई कर्मचारी भी सिविल सफाई कर्मचारियों के साथ जब भी कोई मुसीबत आती है आप हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर आगे खड़े रहते हैं। अगर सरकार ने आपकी बातों को यूं ही अनसुना किया, ये नहीं मांगा, तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि
जैसे अब बहुत बड़ा त्योहार है दीपावली, इसीलिए हमने एक दिन का प्रोटेस्ट रखा था, क्योंकि जब भी हम धरने प्रोटेस्ट करते हैं, जहाँ स्ट्राइक पर उतरते हैं, जो हमारे शहरदार हैं, जो अलग अलग संस्थाएं हैं, वो हमें सपोर्ट करती हैं और हमारा साथ देते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सुबह उठकर पूरे शहर को साफ सुथरा करते हैं। तो हर बंदा जो खड़ा होता है, इसलिए अब दीपावली का त्योहार है, आज का जो हमारा प्रोसेस है इसको हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। दीपावली के बाद अगर हमारी बातचीत नहीं सुनते हैं, अगर हमारी डिमांडें नहीं पूरी होती हैं, तो दीपावली के बाद हम फिर से नोटिस देंगे और लंबे धरने लगाएंगे। और ज़रूरत पड़ी तो जितने भी सफाई साथी हैं, जहाँ मैं सभी मुलाजमों की बात करता हूँ, जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजम हैं वो सड़कों पर उतरे। सर कल जो सफाई कर्मचारी बैठे हुए थे उनमें से एक का कहना ये था कि संडे की छुट्टी जो है वो सफाई कर्मचारियों के लिए रखी गई थी, लेकिन अब जो है वो कैंसिल कर दी गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, संडे की छुट्टी जो है, अब हम हॉलीडे पे भी काम करते हैं, जो सरकारी हॉलीडे होता है, संडे को भी ड्यूटी पे आते हैं। मैम, इनका कहना यह है कि संडे को फुल छुट्टी होती है। अब हॉस्पिटल में देख लीजिए, पुलिस को देख लीजिए, उनको 2.5 दिन की सैलरी मिलती है, लेकिन उनका रोस्टर बनता है। संडे का जो रोस्टर है, ऑलरेडी रोस्टर बना हुआ है, एक संडे आधे लोग आते हैं, एक संडे आधे लोग आते हैं। तो अगर 2.5 दिन की सैलरी नहीं मिलती है तो हम संडे को छुट्टी ले लेते हैं। अब लेकिन सफाई साथी कहते हैं कि हमें 2.5 दिन की सैलरी भी चाहिए, तो इसलिए हमें संडे को काम करना पड़ता है। ऐसा कोई इशू नहीं है, सभी जो सफाई साथी हैं वो एग्री हैं इस बात से। बाकी सफाई कर्मचारी मेरे पीछे सभी बैठे हुए हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आपने देखा कि ये थे प्रेसिडेंट रिंकू गिल जी, जिन्होंने बताया कि आज जो है प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है जेएमसी में, वो कुछ मांगों को लेकर किया जा रहा है और उनको उम्मीद है कि इस प्रोटेस्ट से उनकी मांगे जो हैं वो पूरी की जाएंगी। और लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि क्या कुछ रहने वाला समय हो गया। अब आपसे इजाजत लेने का, जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मैं संदीप कौर, कैमरामैन हरजोत सिंह के साथ, धन्यवाद।